तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है हमारा प्रमुख धातुएं एवं उनके अयस्क। चलते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले क्या है, देखिए, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप में जाने जाते हैं। तो किसके ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। इसके अवयव हैं तांबा, निकेल एवं जिंक। जर्मन सिल्वर के अवयव कौन कौन से हैं? तांबा, निकेल एवं जिंक, या ये तीनों मिलकर जर्मन सिल्वर बनाते हैं। एक यसद पुष्प कहलाता है। क्या कहलाता है? जो जिंक ऑक्साइड होता है वो क्या कहलाता है? यसद पुष्प कहलाता है। फिलोसोफर्स वॉल कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है? सीसा तथा टिन। सीसा और टिन की क्या होती है? मिश्र धातु होती है। वो किसमें प्रयोग किया जाता है? सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में। नेक्स्ट, सोना, पारा एवं इस्पात का क्रमशः घनत्व कितना होता है? तो सोने का घनत्व होता है 19.3, पारे का 13.6, इस्पात का 7.75 होता है। बाजार में बिकने वाले सामान्य 18 कैरेट सोने में होता है। सोना कितना भाग होता है? तो 18 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातु होती है। इसका मतलब होता है कि 75% ही सोना होता है। फिर चलो आगे। अत्यधिक ज्वलनशीलता के कारण सोडियम धातु का संचयन किसमें होता है? तो केरोसिन में होता है। सोडियम की ज्वलनशीलता बहुत अधिक होती है, इसके कारण उसका संचय किसमें किया जाता है? केरोसिन में संचय किया जाता है या केरोसिन में रखा जाता है। हाँ, इस वाले का देखो, जो हमारा शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का मतलब क्या है कि वो 100% या 100% शुद्ध सोना है। तो 18 कैरेट में क्या होगा? 18 भाग शुद्ध सोना होगा और 6 भाग क्या होगा? उसमें अन्य धातु होगी या अशुद्धि होगी। तो 75% शुद्ध सोना होता है 18 कैरेट सोने में। नेक्स्ट, इस्पात बनाने में प्रयुक्त क्या क्या प्रयुक्त होता है? इस्पात में लोहा 88.4%, क्रोमियम 11%, मैंगनीज 0.35% और कार्बन 0.25% ये इस्पात बनाने में प्रयुक्त होता है। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें विद्यमान होता है, क्या होता है? यसद की परत विद्यमान होती है। सही सुमेल, सुमेल किया गया सही। इधर तो क्या है? प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ और इधर उनमें उपस्थित तत्व। तो सूची 1 में पदार्थ के नाम है और सूची 2 में तत्वों के नाम। तो हीरे में कौन सा तत्व है? कार्बन है। संगमरमर में कैल्शियम, रेत में सिलिकॉन, रूबी में एल्यूमिनियम होता है। नेक्स्ट चलो, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे किससे बनी होती है? पॉलीमर से बनी होती है वे, इसलिए इनको नष्ट नहीं किया जा सकता। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? क्रोमियम है। नेक्स्ट, स्वचालित वाहन निर्वाचक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक कौन सा होता है? सबसे अविषालु धातु प्रदूषक तो लेड होता है, सीसा होता है। टांका एक मिश्र धातु है, किसकी? टीन और शीशे की। टांका बनाया जाता है, टीन कितना मिलाया जाता है? 67% और शीशा 33%। टीन और शीशे की मिश्र धातु है। कांसा बनाया जाता है किससे? टीन व तांबा मिलाकर कांसा बनाया जाता है। फिर है गन धातु। गन धातु बनाई जाती है किससे? टीन, तांबा व जस्ता मिला के। तो टीन का भाग कितना? 10%, तांबा 88%, जस्ता 2%। तांबे व लोहे की अपेक्षा कठोर धातु है। तांबे व लोहे की अपेक्षा कठोर धातु कौन सी है? हीरा है। धब्बा रहित लोहा यानी स्टेनलेस स्टील का उपयोग होता है, किसमें होता है? खाने पीने के बर्तन बनाने में, छुरी कांटा आदि बनाने में होता है। नेक्स्ट,
धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता। कौन नहीं होता? तो एल्यूमिनियम धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता। ये क्या है, जो ऑप्शन में दिए गए थे उसके हिसाब से यहाँ आंसर दिए गए हैं। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? तो जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होती है। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संसाधित किया जाता है। वह जो उस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है क्या है? कार्बन, निकिल व मैग्नीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैग्नीशियम की मिश्र धातुएं क्या क्या है? मैग्नीलियम। मैग्नीलियम में कौन कौन सी धातुएं मिश्रित होती है? मैग्नीशियम 2%, एल्यूमिनियम 95% और कॉपर और लोहा कितना? 2 से 3%। ड्यूरालुमीन, एल्यूमिनियम 95, कॉपर 4%, मैग्नीशियम 0.5% और मैंगनीज 0.5%। इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम 95%, जिंक 4.5%, कॉपर 0.5%। फिर आता है एल्यूमिनियम की मिश्र धातुएं। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, कॉपर 90 और एल्यूमिनियम 10%। अब देखो इसका कहाँ कहाँ यूज लिया जाता है? तो बर्तन, सिक्का आदि के निर्माण में। फिर आता है मैग्नीलियम। मैग्नीलियम में ऊपर बता चुका, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? वायुयान के निर्माण में। फिर आता है निकेलोय। निकेलोय निकेलोय नहीं आया, इसमें एल्यूमिनियम 95%, कॉपर 4% और निकिल 1%। इसका यूज भी कहाँ किया जाता है? वायुयान निर्माण में। ड्यूरेलुमीन, ड्यूरेलुमीन यहाँ बता चुका, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रेशर कुकर, वायुयान आदि के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन और हवा की नमी के कारण। जो लोहे पर जंग लगता है वो किसके कारण लगता है? ऑक्सीजन और हवा की नमी के कारण लगता है। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ क्या होता है? फेरोसोफेरिक ऑक्साइड होता है। 22 कैरेट सोने की शुद्धता कितनी होती है? 92% होती है। 24 कैरेट सोने की शुद्धता अभी मैंने बताई थी कितनी होती है? 100% होती है। नेक्स्ट, सड़कों पर काम करने निकला कलई वाला बर्तनों को चमकदार रूप देने हेतु एक चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है। यह तत्व बना हुआ होता है किसका? तो जस्ते का बना हुआ होता है। धातु जो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है, कौन सी? सोडियम जो धातु होती है वो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है। साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती है तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? उस भूरे पाउडर को जंग कहा जाता है। नेक्स्ट, सही सुमेल कीजिए, इधर मिश्र धातु और इधर उनके संगठन। तो पीतल यानी ब्रास का संगठन क्या है? 70% तांबा होता है और 30% जस्ता होता है। जर्मन सिल्वर में 50% तांबा, 35% जस्ता और 15% निकिल होता है। डच मेटल 80% तांबा, 20% जस्ता होता है। कांसा ब्रॉन्ज 88% तांबा और 12% टिन होता है। गन मेटल 88 तांबा, 10 टिन और 2% जस्ता होता है। फिर आगे चलो, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है? तो बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क। नेक्स्ट, उष्मा व विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक तथा सफेद चमकदार धातु कौन सी है? चांदी है। सिक्के के आभूषण बनाने तथा सिल्वर ब्रोमाइड बनाने में उपयोग किया जाता है किसका? चांदी का उपयोग किया जाता है। गुणों के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया गया है। तो गुणों के आधार पर 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है तत्वों को, एक तो धातु और एक अधातु के रूप में।
एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम तथा मैंगनीज जल में डूब जाते हैं। क्यों डूबते हैं? क्योंकि ये जल से भारी होते हैं। नेक्स्ट, अब देखो तांबे की मिश्र धातुएं दी गई है। पीतल, कॉपर 70%, जिंक 30%। ये कहाँ काम में आता है? तो बर्तन तथा मूर्तियां बनाने में। कांसा, कॉपर 88, एसएन किसे कहा जाता है? तो टिन, टिन को कहा जाता है। टिन को कहा जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? बर्तन तथा मूर्तियों के निर्माण में। फिर आता है जर्मन सिल्वर, कॉपर 50%, जिंक 35% और निकिल 15%। बर्तन तथा मूर्तियां बनाने में। गन मेटल, ये बता चुका सारे इनके। ये किस काम में आता है? बंदूकों तथा मशीनों के पुर्जों के निर्माण में। फिर जस्ते की मिश्रित धातुएं। पीतल में क्या क्या है? तांबा 70 और जिंक यानी जस्ता 30%। कांसे में तांबा 88 और टीन 12। डच मेटल में तांबा 80, जिंक 20। गन मेटल तांबा 88, टीन 10, जिंक 2। जर्मन सिल्वर में तांबा 50, जिंक 35 और निकिल 15%। आगे चलो। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है? तो कौन सी धातु से? एल्यूमिनियम से। जर्मेनियम धातु का प्रयोग ट्रांजिस्टर में किया जाता है। किसके रूप में? अर्धचालक के रूप में किया जाता है। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। कौन सा? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है। जस्ता के एक आयतन भाग घनत्व कितना? 7100 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब को दो आयतन भाग तांबा यानी घनत्व 8900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व कितना होता है? 8300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। कौन सी धातु है वह? तांबा है। जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन विधि में क्या बनाया जाता है? तो बर्तन को ध्रुव, ऋण ध्रुव और जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन कैसा? नेगेटिव, और जो जस्ता होता है उसको पॉजिटिव बनाया जाता है। मोती का मुख्य अवयव क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट मोती का मुख्य अवयव होता है। नेक्स्ट, धातु संसारण का अच्छा उदाहरण क्या है? लोहे में जंग लगना है। लोहे की परत पर भूरे रंग की ढीली परत बैठ जाती है। वो क्या होती है? फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। स्टील में कितना कार्बन होता है? तो स्टील में 0.1 से 1.5% तक कार्बन होता है। वह धातु जो एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, कौन सी है वह? जिंक है। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। किसके ऊपर से गुजरती है? एल्यूमिनियम के ऊपर से जब भाप गुजरती है तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है। पारद धातु मिश्रण किसका मिश्रण होता है? तो पारदयुक्त मिश्र धातु होती है। जो पारद धातु मिश्रण होता है उसमें पारदयुक्त मिश्र धातु होती है। किसी धातु का अन्य धातु तथा अधातु के साथ मिश्रण क्या कहलाता है? तो मिश्र धातु कहलाता है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। क्या बढ़ाई जाती है? क्रोमियम की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, जिससे स्टील की कठोरता बढ़ जाती है। नेक्स्ट, मोती का आवरण किसका बना होता है? बताया था पहले, कैल्शियम का। विश्व में उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी? तांबा थी। आयरन पर जंग लगने का कारण क्या है? ऑक्सीकरण व ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया की वजह से आयरन पर जंग लग जाता है। नेक्स्ट,
अब देखो धातु और उनके अयस्क दिए हैं, इधर धातु और इधर अयस्क हैं। सबसे पहले आता है सोडियम Na। इसके अयस्क कौन कौन से हैं? सोडियम क्लोराइड, सोडा एस, धावन सोडा, बोरेक्स यानी सुहागा, ये सोडियम के अयस्क हैं। फिर है पोटेशियम के, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये तीन इसके अयस्क हैं। मैग्नीशियम Mg, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट और एप्सोमाइट। कैल्शियम के अयस्क कौन कौन से हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम। कैल्शियम कार्बोनेट में देखो क्या क्या आता है, चाक हो गया, मार्बल हो गया, कैल्साइट, लाइमस्टोन, स्पार आदि। फिर है फ्लूओस्फर और फास्फोराइट। एल्यूमिनियम की जो अयस्क हैं बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोर्डम और डायोस्पोर। टिन की कैसिटेराइट। चलो आगे, फिर आती है तांबे के अयस्क, गेलेना, सीरोसाइट, मेटलोकाइट। तांबे के अयस्क कैल्कोपायराइट, कैल्कोसाइट, क्यूप्राइट, मेलेकाइट, एजुराइट। चांदी के अयस्क अर्जेंटाइट, नेटिव सिल्वर और केरार्जराइट। जस्ता के अयस्क केलामीन, जिंकाइट, जिंक ब्लेंडे, फ्रैंकलिनाइट। पारा के अयस्क कौन सा है? पारा का सिनावार। लोहा के अयस्क मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, लायोनाइट। मैग्नीज के अयस्क कौन से हैं? एक तो मैग्नीज, दूसरा पायरोलुसाइट। चलो आगे, अब देखो सीसा के मिश्र धातु, लेड के मिश्र धातु देखो क्या है। सबसे पहले टाइप मेटल किसका है? सीसा, एंटीमनी तथा टिन। एस भी क्या होता है? एंटीमनी। फिर है सोल्डर, टिन तथा सीसा। कितना कितना? 50, 70 और 50, 30। इसमें 75, 20 और 6%। फिर आता है प्यूटर। प्यूटर में टिन 75 और सीसा 25%। नेक्स्ट, अब इधर है उत्प्रेरकों के उपयोग। यहाँ उत्प्रेरक और इधर उनके उपयोग। सबसे पहले आता है लोह चूर्ण। लोह चूर्ण का उपयोग अमोनिया गैस बनाने की हेबर विधि में। प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किया जाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड का सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीर्षकक्ष विधि में किया जाता है। निकिल का वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किया जाता है। गर्म एल्यूमिना का प्रयोग एल्कोहल से ईथर बनाने में किया जाता है। क्यूप्रिक क्लोराइड क्लोरीन गैस बनाने की डिकॉन विधि में किया जाता है। पेप्सिन एंजाइम आमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड में अपघटित करने में किया जाता है। एरिप्सिन एंजाइम, एरिप्सिन का प्रयोग आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में किया जाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का प्रयोग अग्नाशय में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में। टाइलिन का मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में। जाइमेज ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल बनाने में। डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च से माल्टोज बनाने में। माइकोडर्मी एसिटी का प्रयोग गन्ने की शक्कर से सिरके के निर्माण में। इन्वर्टेज एंजाइम का प्रयोग गन्ने की शक्कर से ग्लूकोज व फ्रक्टोज बनाने में। और लैक्टिक वेसिली का प्रयोग दूध से लैक्टिक अम्ल बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, धातुएं गर्म होती है। कौन सी क्रिया द्वारा? चालन क्रिया द्वारा धातुएं गर्म होती है। एकाएक लोहे के कील में जंग लग जाती है तो लोह ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसके साथ है? भार में बढ़ोतरी के साथ लोह ऑक्साइड बनता है और साथ ही साथ उसके भार में बढ़ोतरी हो जाती है। जंग का उदाहरण जंग किसका उदाहरण है? एक यौगिक का उदाहरण है। वात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है। किससे? कार्बन मोनोऑक्साइड से उपचयित होता है।
वात्या भट्टी का प्रयोग किसमें किया जाता है? अपचयन में किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेट होने वाली वस्तु सदैव रिक्त स्थान बनाई जाती है और जो धातु उस पर चढ़ती है वह सदैव रिक्त स्थान बनाई जाती है। इलेक्ट्रोप्लेट होती है, उसमें क्या बनाई जाती है? कैथोड और एनोड बनाई जाती है। जिसके ऊपर धातु चढ़ती है वो, मतलब जिसमें धातु चढ़नी है वो एनोड होती है। कोरंडम का प्रयोग किसमें किया जाता है? एल्यूमिनियम धातु के निष्कर्षण में। कोरंडम अयस्क किसका? एल्यूमिनियम का अयस्क है। पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 70:30 होता है। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? मिश्रण है। तांबा तथा जस्ता किसका मिश्रण है? पीतल का। मतलब तांबा और जस्ता का मिश्रण मिलकर क्या बनता है? पीतल बनता है। पारा का अयस्क कौन सा? केलोमल है। नेक्स्ट, पारे का निष्कर्षण किया जाता है किससे? सिनेबार अयस्क से किया जाता है। अगला देखो, पारा आसानी से प्राप्त किया जाता है किससे? सिनेबार से। एल्यूमिनियम कास्टिक सोडा में विलय होता है, इसके कारण सोडियम मेटा और एल्यूमिनेट के कारण है। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन सी है? सोना। सोने का हम जितना चाहे उतना लंबा पतला तार खींच सकते हैं। फिर अगला देखो, फ्यूज का तार किसका बना होता है? सीसा और टीन का बना होता है। फ्यूज वायर में प्रयुक्त पदार्थ कैसा होना चाहिए? निम्न गलनांक वाला होना चाहिए। अत्यधिक आघात वर्ध्य धातु कौन सी है? सोना है। यदि किसी धातु के तार को इसकी प्रत्यास्थता सीमा या पराभव बिंदु से थोड़ा अधिक तनित किया जाता है तथा निर्मुक्त कर दिया जाता है तो यह संकुचित होगी, इसकी अंतिम लंबाई इसकी प्रारंभिक लंबाई से ज्यादा होगी। नेक्स्ट चलो, अब देखो प्रमुख कांच, उनके संगठन एवं उपयोग दिए गए हैं। तो सबसे पहला आता है सोडा कांच। इसका संगठन होता है वो सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका का। उपयोग कहाँ कहाँ? ट्यूबलाइट, बोतलें, प्रयोगशाला के उपकरण और दैनिक प्रयोग के बर्तन बनाने में। फ्लिंट कांच संगठन पोटेशियम पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिलिका का। विद्युत बल्ब बनाने में, कैमरा व दूरबीन के लेंस बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्रुक्स कांच संगठन क्या है? सीरियम ऑक्साइड व सिलिका। उपयोग किसमें? धूप चश्मों के लेंस बनाने में। फिर आता है पोटास कांच, पोटेशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका का संगठन होता है या मिश्रण होता है। उपयोग अधिक ताप तक गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन व प्रयोगशाला उपकरण बनाने में। पायरेक्स कांच, इसका संगठन बेरियम सिलिकेट व सोडियम सिलिकेट का। प्रयोगशाला उपकरण व फार्मास्यूटिकल पात्र बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्राउन कांच संगठन पोटेशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड व सिलिका का। इसमें उपयोग किया जाता है चश्मों के लेंस में किया जाता है। सीसा क्रिस्टल कांच पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिलिका का मिश्रण है। इसमें प्रयोग किया जाता है महंगे कांच पात्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कांच में रंग देने वाले पदार्थ। इधर रंग देने वाले पदार्थ हैं और इधर कौन सा रंग आता है वो दिया गया है। कोबाल्ट ऑक्साइड से गहरा नीला रंग आता है। सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड से हरा रंग आता है। सिलेनियम ऑक्साइड से नारंगी रंग आता है। फेरिक लवण या सोडियम यूरेनेट से प्रदीप्तिशील यानी पीलायन चमकदार पीला रंग आता है। गोल्ड क्लोराइड या पर्पलोक कासियस से रूबी जैसा लाल रंग आता है। क्यूप्रस ऑक्साइड कैडियम सल्फाइड से चटक लाल रंग आता है। क्यूप्रिक लवण से पिकॉक नीला। पोटेशियम डाइक्रोमेट से हरा और हरा पीला रंग आता है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड से मैग्नीज डाइऑक्साइड बैंगनी से हल्का गुलाबी रंग आता है। क्यूप्रस लवण से लाल आता है। कैडियम सल्फाइड से नींबू जैसा पीला आता है और कार्बन से कहरुआ रंग
आता है। नेक्स्ट, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सल्फर मुक्त अवस्था में पाया जाता है। बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग होता है किसमें? इस्पात के निर्माण में होता है। थर्मिट वेल्डिंग है एक प्रकार का क्या है? फ्यूजन वेल्डिंग है। शल्य क्रिया के लिए उपकरण बनाए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील के उपकरण बनाए जाते हैं। कांच किसका मिश्रण है? बालू और सिलिकेट का मिश्रण है। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? पिटवा लोहा है। पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 0.12 से 0.24% तक होती है। लोहे का निष्कर्षण मुख्यतः किससे करते हैं? हेमेटाइट से, Fe2O3 से। पाइराइट अयस्क किसका है? पाइराइट अयस्क लोहे का अयस्क है। मुख्यतः लोह युक्त पाइराइट है क्या है? आयरन पाइराइट, कैल्क्रोपाइराइट और आर्सेनिकल पाइराइट। स्टार्च है एक प्रकार का क्या है? स्टार्च पॉलीमर है। स्टार्च बनाता है, स्टार्च बनता है किससे बनता है? मोनोसेकेराइड के कई अणुओं से बनता है। नेक्स्ट चलो, तांबा का बहुत ही महीन तार आसानी से खींचा जा सकता है। इसका कारण क्या है? तांबे के सुगठ्य गुण के कारण। नेक्स्ट, अधिकतम तन्यता वाला पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए होंगे उनमें कौन सा था? तांबा था। या ऑप्शन के हिसाब से वैसे कौन सा होता है? चांदी होती है, तांबा होता है, ओ सॉरी सोना होता है। कांसा मिश्र धातु किसका मिश्र धातु है? कांसा कॉपर व टिन का। कांसा मिश्र धातु में कॉपर व टिन का अनुपात कितना होता है? 88:12 होता है। अमलगम में क्या रहता है? Hg रहता है। आर्क वेल्डिंग प्रणाली में क्या व्यय होता है? इलेक्ट्रोड का व्यय होता है। बेसेमर प्रक्रिया का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बेसेमर ने 1850 ईस्वी में। बेसेमर प्रक्रिया में डलवां लोहे से निर्माण किया जाता है किसका? इस्पात का निर्माण किया जाता है। स्ट्रेटेजिक धातुएं कौन सी है? टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, जर्कोनियम आदि है। स्ट्रेटेजिक धातुओं से निर्माण किसका किया जाता है? रक्षा सामग्रियों का निर्माण किया जाता है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, किया जाता है, सल्फर पाया जाता है। नेक्स्ट देखो, संश्लिष्ट रेशों का निर्माण किससे किया जाता है? कार्बनिक यौगिकों के बहुलकीकरण द्वारा किया जाता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा था? नायलॉन था। नेक्स्ट, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? हीरा है। हीरे की कठोरता मोह स्केल पर होती है, कितनी होती है? तो 10 होती है मोह स्केल पर। सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कार्बोरेंडम कहा जाता है। कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। हीरा है क्या है? हीरा शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है हीरा। नेक्स्ट, सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किसमें? बहुमूल्य कठोर वस्तु को काटने में किया जाता है। इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज मशीन में कटिंग टूल किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। अन्य किसी गोल की pH 7 से कम है तो वह गोल कैसा होगा? अम्लीय स्वरूप का होगा। एक जलीय गोल का OH सांद्रण 1 × 10⁻⁻⁴ है। गोल का pH कितना होगा? 10 होगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21% है। मोह मापने का उपयोग किसमें किया जाता है? कठोरता मापन के लिए। सोडियम को किसमें संचित किया जाता है? मिट्टी के तेल में संचित किया जाता है। आगे चलो, अब ये देखो, विभिन्न प्रकार के कोलाइडी निकाय हैं, यानी कि मिश्रण है। तो देखो, सबसे पहले है परीक्षित प्रावस्था, फिर है परिक्षेपण माध्यम। तो गैस है, गैस में द्रव मिलाया जाता है तो कोलाइडी निकाय क्या बन के आता है हमारे पास? झाग व फैन बन के आता है। झाग या फैन, उदाहरण क्या क्या है इसके? साबुन, फेनित क्रीम, लेनन के फैन इत्यादि।
गैस में ठोस, तो क्या बनेगा? ठोस फैन बनेगा। जावा, पत्थर, रबर, स्टायरीन फोम आदि। फिर द्रव में गैस मिलाई जाती है तो द्रव एरोसोल बनता है। कोलाइड निकाय का नाम क्या है? द्रव एरोसोल। उदाहरण क्या क्या है इसके? बादल, कोहरा, कुहासा इत्यादि। फिर द्रव